हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट स्टडीज़ में। तो कल हमने प्रीवियस सेशन में हमने बच्चों पढ़ा कि सर्कल्स में टेंजेंट्स के दो थियरम हमने सीखे कि किस तरह से हम उसे प्रूव कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ टेंजेंट्स एक एट अ सर्टन पॉइंट से हम कितने ड्रॉ कर सकते हैं और किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये पहला वाला केस है, दैट इज केस 1। अभी हमने एक ये सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। एक कोई भी एक पॉइंट हमने ले लिया P, सपोज। आप कोई भी ले सकते हो, कहाँ से भी ले सकते हो, बस विद इन दिस सर्कल होना चाहिए। अब यहाँ से हम अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कर सकते हैं। कहीं से भी अगर हम एक लाइन इस पॉइंट से जा रही हो और टेंजेंट भी होनी चाहिए, तो वैसी लाइन हम नहीं ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो इस पर से हमने क्या सीखा कि अगर कोई पॉइंट इनसाइड दिस सर्कल, ये जो इस सर्कल में हो, तो हम टेंजेंट्स ड्रॉ नहीं कर सकते। कैन नॉट ड्रॉ द टेंजेंट when P lies inside the circle. Inside the circle. So हम एक भी टेंजेंट हमको नहीं फाइंड आउट कर सकते। चलिए, अभी दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट P। ये हमने सर्कल पे लिया। आप कहीं भी ले सकते हो, यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे, कहीं पे भी, पर ये सर्कल के ऊपर होना चाहिए। सो अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हम यहाँ से जो एक P में से जो पास आउट हो रहा हो तो बना सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट से चाहे तो यहाँ से, अगर आप इस पॉइंट से चाहे तो यहाँ से, कहीं से भी, मतलब हम यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट से हम एक टेंजेंट तो ज़रूर बना सकते हैं, ठीक है। सो अब हमको यहाँ अगर ये पॉइंट P, तो हमें कितना टेंजेंट मिलेगा? एक टेंजेंट मिलेगा हमें, ठीक है। अगर हम P को कहीं पे भी आउटसाइड पे ड्रॉ कर ले, मैं इस साइड में कर रही हूँ, आप लेफ्ट साइड में भी कर सकते हो, और यहाँ से अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये P में से भी जाना चाहिए और सर्कल को भी टच कर लेना चाहिए। तो हम कितना बना सकते हैं? दो टेंजेंट बना सकते हैं यहाँ पे, 1 और 2। तो अगर P सर्कल के बाहर होगा, P सर्कल के बाहर होगा, तो हमें कितने टेंजेंट मिलेंगे? दो टेंजेंट हमें मिलेंगे, ठीक है। सो इस पर से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि इफ पॉइंट P lies inside the circle, any line passing through the point will be intersect the circle in two different points, ठीक है। तो इसे तो हम टेंजेंट नहीं कहेंगे, दो डिफरेंट पॉइंट्स में हुआ तो अगर P सर्कल के अंदर हुआ तो हमें सिर्फ एक भी टेंजेंट हमें नहीं मिलेगा। अगर P सर्कल के ऊपर हुआ, ठीक है, if point P lies on a circle, only one tangent can be drawn to the circle, ठीक है, through the point। उस पर्टिकुलर पॉइंट से हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर P सर्कल के बाहर हुआ, if P lies outside the circle, two tangents can be drawn from that point P, ठीक है, इस तरह से। तो ये पता चल गया। चलिए, अभी बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं कि थियरम है, दैट इज लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, तो आपको इसे ज़रूर से ठीक तरह से प्रिपेयर करना होगा। लेंथ ऑफ द सर्कल, तो इसका स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन। अभी इससे पहले हम एक और कंसेप्ट देख लेते हैं, लेंथ ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ द सर्कल हम किसे कहेंगे बच्चों? अगर ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, और ये हमने पॉइंट P है, और यहाँ से अगर हमने टेंजेंट पास किया,
ये जो लाइन सेगमेंट है कंप्लीट, ये यहाँ से जो शुरू होती है यहाँ तक ख़त्म होती है, तो ये क्या हुई, इसकी लेंथ हुई। बहुत सिंपल है, तो इसे हम कहेंगे टेंजेंट लेंथ, या तो लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो इतना पता, इसी के बेस पे है हमारा आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट थियरम, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो हमारा इसका स्टेटमेंट क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, यहाँ पे दो टेंजेंट बने हैं क्योंकि पॉइंट ए कहाँ पर है, पॉइंट ए है सर्कल के बाहर, आउटसाइड द सर्कल। सो आउटसाइड, जब भी पॉइंट आउटसाइड द सर्कल होता है हमें दो टेंजेंट मिलते हैं। तो यहाँ पे दो टेंजेंट हुए, ए पी और दूसरा हुआ ए क्यू। ये रहा, तो दो पॉइंट मिले, दो टेंजेंट मिले, ए पी और ए क्यू। तो जो भी दो है टेंजेंट, the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो हमें प्रूव क्या करना है, AP इज इक्वल टू AQ। ठीक है, AP इज इक्वल टू AQ। तो चलिए, अभी ये थियरम का हमने स्टेटमेंट लिख लिया है। यहाँ पे इस तरह से ठीक से आपको थियरम का स्टेटमेंट लिखना है, जो भी डेटा गिवन है वो भी लिखना है। AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स, AP एंड AQ आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम A टू सर्कल जिसका सर्कल C, जिसका सेंटर है O और रेडियस है R। ठीक है, यहाँ पे R भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव हमें करना है AP इज इक्वल टू AQ। दो टेंजेंट्स की लेंथ सेम है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए, अभी इसके लिए हमें कंस्ट्रक्ट क्या करना होगा वो देख लेते हैं। तो पहले हमें OP और OQ को ज्वाइन कर लग, मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ। OP इज इक्वल टू, OP और OQ को ज्वाइन करना, तो ज्वाइन OP एंड OQ एंड OA। ठीक है, तीनों को पहले ज्वाइन करना, ये हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट में आ जाता है। चलिए, अभी हमारा प्रूफ क्या रहेगा, तो इन ट्रायंगल OPA एंड OQA, ये जो OPA है और OQA है, ये दो ट्रायंगल बने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो एक सर्कल की दोनों रेडियस ऑब्वियसली इक्वल होती है। सो OP इज इक्वल टू OQ। ठीक है, नाउ एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA। कौन सा वाला, एंगल OPA ये, और एंगल OQA ये वाला, ये दोनों इक्वल है। वाई, बिकॉज OP परपेंडिकुलर टेंजेंट OA, OP परपेंडिकुलर टू PA, सॉरी, OP परपेंडिकुलर टू AP। ये हमने फर्स्ट थियरम में देखा था कि टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट को। ठीक है, एंड OQ परपेंडिकुलर टू AQ और QA। ठीक है, कैसे, OPA एंड OQA ये दोनों एंगल सेम है, किस तरह से, OP परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AP एंड OQ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट QA और AQ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। OA इज इक्वल टू OA, ये तो कॉमन ही है, दोनों में है। OA इज इक्वल टू OA विच इज कॉमन। सो ट्रायंगल OPA is equal to what, ट्रायंगल OQA। अभी कॉन्ग्रुएंसी के कुछ कंसेप्ट्स आपको याद होंगे, उसमें से था RHS थियरम, थियरम ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, OPA इज इक्वल टू OQA, ट्रायंगल OPA इज इक्वल टू ट्रायंगल OQA और कॉन्ग्रुएंट OQA। ठीक है, सो RHS थियरम ऑफ कॉन्ग्रुएंस तो आपको याद ही होगा, उस पर से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। किस तरह से, OP इज इक्वल टू OQ, क्योंकि ये रेडियस है। ठीक है, OPA इज इक्वल टू OQA, क्योंकि OP और यहाँ पे परपेंडिकुलर टू AP एंड OQ परपेंडिकुलर टू AQ। OA इज इक्वल टू OA, वो तो पहले से ही कॉमन है, दोनों में है। सो ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQA। ठीक है, सो
AP इज इक्वल टू व्हाट, AQ बाय CPCT, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट थियरम। तो इस पर से हमने देखा कि AP इज इक्वल टू AQ, सो हेंस प्रूफ। तो बच्चों समझ में आया? तो ये थियरम आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसके स्टेप्स आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, कोई भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बार मतलब ये CBSE के एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये आ चुका है। ये CBSE के एग्ज़ाम में 2008, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 तक ये आ चुका है। तो बहुत बार ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए, फिगर ठीक से बनाइए और सारे स्टेप्स ठीक से लिखिए। तो चलिए, आशा करती हूँ आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक की प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।